हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सबका स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ देखिए। पहला प्रश्न है, यदि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये अर्जित करते हैं तो 20 लड़के 7 दिनों में कितने रुपये अर्जित करेंगे। देखिए, ये सवाल जो है आज के पेपर में यानी एसएससी जीडी का जो पेपर आज का हुआ उसका पूछा हुआ है। तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए इसका सॉल्यूशन सीखते हैं। देखिए मेरे भाई, आपको किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे 15 लड़के हैं, 15 गुने जितना है ये 5 दिन, ये 5 कर देना है। अब बट्टे में क्या करना है आपको 900 जो रुपया है, बराबर में आपके क्या करना है बराबर। उसके बाद क्या करना है आपको, 20 लड़के हैं तो 20 गुने 7 दिन है तो 7। अब बट्टे में जो है कह रहा है कितना रुपया अर्जित करेंगे, तो यहाँ x मान लेंगे। क्लियर है। उसके बाद काट देंगे तो 5 चौक 20, उसके बाद 15 छक्के 90, ये उसके बाद x का वैल्यू आप निकालिएगा। यहाँ से कितना आएगा, गुना करिएगा, 7 चौक 28 को 60 से 1680 रुपया, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 4 आता है। कह रहा है यदि 5n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होइएगा तो मैंने इस प्रकार के प्रश्न आपको कराया है। यही जस्ट सेम टू सेम इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको आज के पेपर में पूछ दिया गया है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए मेरे भाई, क्या करना है, कोई पूर्णांक n बोला है तो n जो है इसमें से क्या कह रहा है, जब 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जा रहा है, रिमाइंडर 4 आता है। यही प्रश्न में बोल रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 5n यानी n को जो है 5 से गुना कर दिया, यानी 5n को फिर से कह रहा है 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, यही पूछ रहा है प्रश्न। देखिए आपको इस प्रकार के प्रश्नों में आपको जो हमेशा शेष पर ही क्रिया किया जाता है। जो भी इधर लेफ्ट साइड में संख्या में गुना या भाग करेंगे आपको शेष में करके डायरेक्ट आंसर दे देना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ 4 शेष है तो 4 को जो है आप यहाँ संख्या में 5 से गुना किए रहे हैं तो यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे और 7 से भाग दे के शेष निकाल देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 चौक 20 में 7 से भाग दीजिएगा तो 2 से लगेगा, 7 दूनी 14, तो शेष क्या आएगा 6। यही जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1170 रुपये है, वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए मेरे भाई, किस तरह से आपको सॉल्व करेंगे, चलिए सीखते हैं। देखिए आपको जो है 10% हानि बोल रहा है, इसी से आपको काम करना है। तो 10% हानि यानी लॉस हो गया, तो इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे यानी भिन्न में तोड़िएगा तो 1/10 होगा। ये लॉस है तो ये माइनस में होगा, तो ये ऊपर वाला हमेशा लॉस होगा और नीचे वाला क्रय मूल्य। क्लियर है। अब देखिए, अब आपको यहाँ विक्रय मूल्य यानी एसपी निकालना हो तो यहाँ जो है लॉस है तो आपको सीपी माइनस लॉस करना होगा। तो सीपी कितना है 10, अब माइनस लॉस 1 है तो 1 कर देंगे -1, तो ये 9 आ जाएगा। तो 9 क्या आया, ये एसपी आया। अब यहाँ देखिएगा ये विक्रय मूल्य यहाँ कितना दिया हुआ है 1170, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 9 यूनिट का वैल्यू जो है 1170 रुपया दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 130 रुपये। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको जो है क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना यहाँ है, यहाँ 10 यूनिट है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 10 यूनिट, तो 10 से इधर गुना कर देंगे, 130 में 10 से गुना कीजिएगा, ये आपको 1300 निकल के आएगा। यही जो है आपका क्रय मूल्य है। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ कहिएगा ये जो फ्रैक्शन में बदल के आप किस तरह से किए हैं। तो देखिए आप लॉस बराबर क्या फार्मूला होता है, यानी हानि बराबर क्या होता है, तो रुपये में हानि यानी लॉस अब बट्टे क्रय मूल्य और गुने 100%, यही ना फार्मूला होता है। तो यहाँ जो है यहाँ लॉस कितना है -1 और यहाँ बट्टे में देखिए यहाँ आप सीपी हमेशा लेना होगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है। क्लियर है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 कारों की चालों का अनुपात 4:5:6 है, समान दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते होइएगा जब आपको समान दूरी के लिए बोला जाए तो चाल का जो रेशियो दिया गया है, यहाँ स्पीड का रेशियो क्या है, तो 4:5:6 है।
और जब भी आपको समय यानी टाइम का रेशियो पूछे, ये हमेशा जब समान दूरी के लिए बोला जाए तो ये हमेशा रिवर्स इसका उल्टा होगा। तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/4, 5 का उल्टा 1/5, 6 का उल्टा 1/6। बट्टे के नीचे होता है उसका हमें एलसीएम लेना होता है। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम लीजिएगा और गुना कर देना। आपको एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम को हमेशा ही कंप्लीट में गुना करना होगा। तो एलसीएम हमेशा इसका जो एलसीएम 4, 5, 6 का एलसीएम 60 आया। अब देखिए, अब 4 को ये 15 और 5 से ये 12 और 6 से ये 10, यही जो है इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा। क्लियर, समझ में आया। यानी स्पीड जब भी दिया रहे, अगर आपको समान दूरी के लिए अगर टाइम पूछे तो स्पीड का हमेशा रिवर्स हो जाता है टाइम का रेशियो। क्लियर है, समझ में आ गया। इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरह से करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए सीखते हैं। देखिए, आपको जो है बोर्ड मास में आप देखेंगे सबसे पहले जो है लकीर यानी लाइन का जो है सबसे पहले यूज होता है। तो 3 में से 1 जाएगा तो ये 2, और 2 में ये 9 जोड़ेंगे तो 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया। फिर ये 9 है तो फिर 11 में 9 जोड़ेंगे तो 11 9 20 हो गया। 20 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 20 + 5 25 हो गया। और 25 को ये 75 से भाग दे देना है। तो 75 भागा 25, तो ये कट के जो है 3 आएगा। यही जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। जब भी आपको इस प्रकार के बोर्ड मास के क्वेश्चन मिले तो आपको दाईं साइड से हमेशा सॉल्व करना होता है, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी होता है। तो किस तरह से हमने किया, देखिए लाइन जो रेखा किसी भी संख्या पर खींचा होता है तो सबसे पहले उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो 3 - 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और फिर 9 के साथ ये जो है स्मॉल ब्रैकेट है तो यहाँ जुड़ेगा तो 9 2 11 हो जाएगा। अब 11 हो गया तो फिर ये 9 है तो 9 के साथ अब 11 जुड़ेगा तो 11 9 20 हो गया। फिर ये 5 जुड़ेगा तो 20 और 5 25 हो गया। अब 25 में ये कंप्लीट 75 भागा जो है 25 है तो 75 भागा 25 करेंगे तो ये आपको कट के 3 आएगा। यही इसका सही आंसर है।